नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा से पता था। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे कभी नहीं लगा कि ये गलत है, और गलत लगना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, ऐसी तो मैं बचपन से हूँ। कुछ बातें याद आती हैं। हमारे गांव में जब हम लुका छुपी खेलते थे तो मेरी एक दोस्त थी, उसको लड़के के साथ छुपना अच्छा लगता था, पर मुझे मेरी दोस्त के साथ छुपना अच्छा लगता था। कभी कभी क्या होता, जहाँ वो दोनों छुपे होते थे मैं भी वहीं जाके मेरी दोस्त के पास छुप जाती। वो मुझसे बहुत लड़ती थी इस बात पर, और शायद उसका लड़ना जायज़ भी था, क्योंकि वो मेरी जैसी नहीं थी। एक्चुअली वो मेरे जैसा फील नहीं करती थी, ये कहना ज़्यादा सही होगा। और मेरी बताऊं तो मुझे कभी वो फीलिंग नहीं आई, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि लड़के के साथ छुपना चाहिए, या चलो लड़के के साथ छुपते हैं। एक किस्सा बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली वो टाइम था मेरी लाइफ का जब सब कुछ बदल गया। मैं जो भी हूँ, मैं आज यहाँ बैठी हूँ, ये सब कुछ उस टाइम के बाद से धीरे धीरे शुरू हुआ। तो हुआ क्या, हमारे पड़ोस में रिलेटिव आए थे, उनके साथ एक लड़की थी सेम एज की। जैसे जैसे हमारी बातें होने लगी, पता नहीं हमारा एक कनेक्शन बन गया, अट्रैक्शन बढ़ने लगा, धीरे धीरे हम मिलने लगे। मैंने मेरी दोस्त को उस लड़के के साथ जो भी करते देखा था, हम भी वही करने लगे। पर किस्मत ऐसी थी कि हम पकड़े गए। अब घर वालों के अलावा किसी और ने हमें पकड़ा था, तो जाहिर था उसने ये बात पूरे गांव में फैला दी। फिर होना क्या था, पंचायत बैठी, फैसला सुनाया गया कि कुछ आत्मा वात्मा का साया कैन यू बिलीव इट। हमें बरगद के पेड़ से 2 दिन बिना कुछ खाए पिए बांध के रखा गया। अब जैसे जैसे एज बढ़ी, वो अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ता गया। वो जब भी हमारे पड़ोस में मिलने आती तो हमारी कोशिश रहती कि हम छुप के मिलें, पर किस्मत हर बार साथ नहीं देती थी। 5 में से 3 बार क्या होता कि हम पकड़े जाते, और जब जब हम पकड़े गए हमारी सज़ा भी बढ़ती गई। पर अब वो भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। हद तो तब हो गई जब बाबा तांत्रिक के पास ले जाके हमें पीटा जाने लगा, आत्मा का साया हटाने के लिए। अब यूँ 17-18 की उम्र में मार खाना, यूँ बंधे रहना अच्छा नहीं लगता था। एक वो जो लिमिट होती है ना सहने की, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। ऐसी एक रात जब हमें बांध के रखा गया था, तो हम जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकले। स्ट्रगल तो उसके बाद भी रहा, क्योंकि इजी तो कभी नहीं था, और इजी हमारे लिए शायद कभी हो भी ना पाए। तो स्ट्रगल तो रहा, बट उतना तड़पना नहीं पड़ा। हाय मॉम। कैसी है तू? कंग्रेचुलेशंस मॉम, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर सुधर रहा है। हाँ, धीरे धीरे। मजाक बिल्कुल मत कर। शुरू किसने किया? अब मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तो आप ही सोचिए मैं कैसी होंगी। बेटा, मैंने तो बहुत ही भयंकर सपना देखा तुझे लेके। मुझे तो बड़ी चिंता हो गई तेरी। माँ आप भी ना, आप और आपके सपने। तुम लोग तो नहीं मानते ये सब, लेकिन मैंने बाबा से फिर भी पूछा, और उन्होंने तो मुझे यही बताया कि जो तुम्हारे दिन चल रहे हैं ये बहुत भारी चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखो अपना। माँ आप भी कहाँ इन सब में उलझी रहती हैं। बाबा ने तो ये भी बताया कि जो कोरोना है ना, ये भी तुम्हारे भारी दिनों का ही नतीजा है। माँ पता है इसीलिए बाबा लोगों का मस्त चल रहा है आजकल, क्योंकि लोग उनकी बातों में इतनी आसानी से आ जाते हैं। ये भारी दिन का नहीं, मेरी लापरवाही का नतीजा है। वैसे आप टेंशन फ्री रहिए, इतना ठूस ठूस के तो खिलाया है आपने कि मैं कोरोना को हरा सकूं। देखना मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। फिर भी थोड़ा ख्याल तो रखो अपना। अच्छा ठीक है, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आपकी पापा से बात हुई? कहाँ? मेरा फोन ही कहाँ उठाते हैं वो। डिवोर्स मुश्किल रहा होगा ना। सल्यूट है आपको, आपकी हिम्मत को। अच्छा ही है, रोज रोज की चिक चिक से तो अच्छा ही है। हाँ, और इस समय तुम लोग भी साथ ही साथ परेशान हुआ करते थे। आप मेरी हिम्मत हो, हिम्मत।
आज मैंने भी एक डिसीजन लिया है। क्या क्या डिसीजन? टाइम आने पर बताऊंगी। मत बता, तेरी मर्जी, मत बता। आई लव यू। हाँ, तुम और तुम्हारा लव यू। चल अभी फोन रखती हूँ, और खबरदार ख्याल रखो अपना ध्यान से। ओके, बाय। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं बस हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ कर सकूं। इससे उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वो अपनी बात रख सकते हैं। अपनी लाइफ में उन्होंने जो भी सहा वो सब हम उसमें दिखाएंगे। इसका एक फायदा और ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं सोसाइटी के सामने, तो उन्हें भी तो ऐसे लोगों की कहानियां पता चलनी चाहिए ना, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। हाँ, जस्ट अभी तो सोचा ही है, इस पे काम कर रही हूँ, देखते हैं रिजल्ट कैसा होता है। हाँ, एक्चुअली मुझे कॉल आ रहा है इम्पोर्टेंट, मैं बाद में कॉल बैक करती हूँ। ओके, बाय। प्रत्युष। हाय देविका। हाय। हे प्रत्युष, सॉरी मैं बिजी थी। अरे देविका, मतलब आगे क्या सोचा है? क्या प्लान है आगे का? प्लान सिंपल है, बस थोड़े और गवाह मिल जाए तो अच्छा होगा। बाकी अभी बेस्ट चीज तो यही है कि उनके पास तुम्हारे खिलाफ कोई गवाह नहीं है, तो अभी सब हमारे फेवर में है, सब ठीक है। गवाह तब लाते हैं ना जब मैंने कुछ किया होता। जब मैंने कुछ किया नहीं तो गवाह कहाँ से लेके आएंगे? एग्जैक्टली। लेकिन देविका, अगर ये लोग कोई झूठा गवाह लिया है तो गड़बड़ हो जाएगी। वो भी देखेंगे, वैसे कोई गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए। बस कुछ हियरिंग्स और हम साबित कर देंगे कि तुम पे लगे सभी आरोप झूठे हैं। ये ठीक है, गुड। तुम्हें गरिमा पर कोई चार्ज लगाना हो तो अभी बता दो। देविका ऐसा है ही नहीं, और अब इसकी कोई जरूरत है ही नहीं यार। मतलब मुझे ना इस केस के अंदर ज्यादा घुसना नहीं है। हाँ, अपना मुझे जल्दी से जल्दी इस केस से बाहर निकाल दो, बस मेरे लिए वही काफी है। तो पता है पापा ना इस केस से बहुत परेशान है। मतलब उनको देखा नहीं जाता मुझे यार, मैं करूँ तो करूँ क्या? समझ नहीं यार, कुछ चल क्या रहा है। अजीब हो यार तुम प्रत्युष, वो लोग तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हैं और तुम उन्हें ऐसे ही जाने देने को कह रहे हो। छोड़ो यार उसे, छोड़ो, मतलब छोड़ो उसे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और इसकी टेंशन मत लो। इस केस से तुम आसानी से बाहर निकल जाओगे। फिर ये ठीक है। अब प्लीज इस केस से निकालो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। चलो ठीक है, चलो बाय। बाय। सभी आ गए? निशा जी, यस योर ऑनर। प्रत्युष जी, देविका जी, गरिमा जी। देविका जी, थोड़ा बोल भी लिया कीजिए। क्या करेंगी इतनी एनर्जी बचाकर? लॉयर होके आप इतना कम बोलेंगी तो कहीं लोग आपको लॉयर कहना ना बंद कर दें। वेल योर ऑनर, अब आपका और हमारा काम तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर कर ही रहे हैं, बाकी का काम न्यूज़ चैनल वाले कर रहे हैं, तो हमें या आपको कुछ खास बोलने की जरूरत है नहीं। अपना काम उन्हें कर लेने देते हैं। इतनी बड़ी बात थी नहीं जैसा आपने रिप्लाई दिया। चलिए छोड़िए, शुरू करते हैं। निशा जी। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मेरे क्लाइंट के फैमिली मेंबर द्वारा दी गई गवाही से ये साफ जाहिर है कि ना सिर्फ गरिमा जी को बल्कि उनके फादर एंड मदर को भी बार बार और दहेज देने के लिए फोर्स किया जा रहा था। और जब गरिमा जी के फादर ने दहेज देने से इनकार कर दिया तो मिस्टर प्रत्युष ने मेरे क्लाइंट के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। देविका जी। योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त की जानकारी के लिए मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर प्रत्युष एक पीएसयू में जॉब करते हैं, और जहां तक मुझे पता है कि उनकी सैलरी इतनी तो है कि उन्हें किसी से दहेज मांगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक बात और निशा जी, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले को किसी से दहेज मांगने की जरूरत महसूस होगी, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मेरी काबिल दोस्त शायद ये भूल रही है कि दहेज उन्हें ही दिया जाता है जो जॉब कर रहे होते हैं। आज तक आपने कहीं देखा है किसी बेरोजगार की शादी में बड़ा दहेज मिलते हुए? यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले शरीफ
लोग होते हैं ये खुद मुंह फाड़ के दहेज मांगते हैं देविका जी। योर ऑनर, अब आप सबको तो नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं। सभी जॉब करने वाले ऐसे हों ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। नॉर्मलाइज करना पड़ता है देविका जी, पैसे की भूख किसको नहीं है। 100 में से मुश्किल से शायद 5 लोग सीधे निकले। और योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त ने ये खुद ही डिसाइड कर लिया कि मेरा क्लाइंट इन 5 में से तो नहीं है। योर ऑनर, मैं बताना चाहूँगी मिस्टर प्रत्युष ने शादी के वक्त किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की थी। यहाँ तक कि खुद गरिमा जी ने भी ये बात स्वीकार की है कि शादी के वक्त किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं हुई थी। देविका जी कुछ लोग गिरगिट की तरह होते हैं, सिचुएशन देखकर रंग बदलते हैं। अब यही देख लो, आपके क्लाइंट को पता था कि मेरे क्लाइंट के फादर रिटायर होने वाले हैं एंड रिटायरमेंट अमाउंट तो पता ही होगा आपको कि कितना होता है। उन्हें पता था कि मोटा पैसा आने वाला है तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा पैसा इधर मार लिया जाए, और जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने मेरे क्लाइंट के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। सिंपल। योर ऑनर, ये सभी आरोप झूठे हैं और इसी संदर्भ में मैं एक गवाह पेश करना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। निशा जी, आपके पास कोई गवाह है? अगर है तो उसे इसी 1 मिनट के कॉल पे ऐड कर लीजिएगा, कोर्ट का थोड़ा समय बचेगा। नो योर ऑनर, अभी कोई गवाह नहीं है। योर ऑनर, ये मिस्टर राकेश हैं। ये मिस्टर प्रत्युष और गरिमा जी के पास वाले फ्लैट में ही रहते हैं। मिस्टर राकेश, आपका वीडियो ऑफ आ रहा है, ऑन कीजिए प्लीज। सो मिस्टर राकेश, जैसा कि गरिमा जी ने मेरे क्लाइंट पर ये आरोप लगाया है कि वो उनके साथ मारपीट करते थे, तो आपको कभी भी आपको ऐसा लगा कि इनके फ्लैट में किसी तरह की कोई मारपीट हो रही है या आपको कुछ भी अजीब लगा हो? नहीं योर ऑनर, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इनके बीच में कुछ ऐसा हो सकता है। दोनों प्यार से ही रहते थे और गरिमा जी जितने प्यार से पेश आती थी प्रत्युष भाई के साथ, उसे देख के तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इनके बीच में कभी मारपीट जैसा कुछ भी हो सकता है। थैंक यू राकेश जी। निशा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? यस योर ऑनर। राकेश जी, आप जॉब करते हैं? हाँ, मैं जॉब करता हूँ। ओके, शिफ्ट कौन सी रहती है? कभी दिन की तो कभी रात की। हाँ, तो फिर ऐसा हो सकता है जब मारपीट हुई हो या होती हो तब आप अपनी शिफ्ट पर हो। योर ऑनर, कभी भी एक बार मारपीट से डिवोर्स के हालात नहीं बनते। मारपीट कई बार हुई हो तो ऐसी नौबत आती है, और जैसा कि आरोप भी है और जिसे हम गलत साबित करेंगे। लेकिन अभी बात यह है कि अगर मारपीट 1 बार हुई, 2 बार हुई और राकेश जी ने मिस कर दिया, पर हर बार मारपीट होने पर राकेश जी ने मिस कर दिया। 1 मिनट देविका जी, राकेश जी, शायद जब आप अपनी शिफ्ट पर हो तब ऐसा हुआ हो। योर ऑनर, मोहल्ले सोसाइटी की औरतों के बीच में किसी लड़के की शर्ट पर पड़े काले लंबे बाल तक की चर्चा होती है, और ऐसे में किसी फ्लैट में मारपीट हो रही हो और उसकी चर्चा ना हो, ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन है। मिस्टर राकेश, आपने कभी ऐसी कोई बातें सुनी या आपकी पत्नी ने आपको कभी कुछ ऐसा बताया, क्योंकि वो तो घर पर ही रहती हैं? वही योर ऑनर, ऐसा कभी लगा ही नहीं, कभी किसी से जिक्र भी नहीं की सुना मैंने, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। योर ऑनर, गवाही से साबित है कि मारपीट जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। निशा जी, आप कुछ और पूछना चाहेंगी या पेश करना चाहेंगी? नो योर ऑनर। ओके, आज के लिए इतना ही। अगली सुनवाई ठीक 5 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अरे कैसा है? पता यार, पढ़ पढ़ के ना मैं बोर हो गया था। अच्छा हुआ तेरा फोन आ गया। बोल। भाई यार, वो क्वेश्चन पेपर की फोटो भेज देना। फोटोज पेपर्स की? तुझे एक बात पता है कि इस धरती पर ना, इस दुनिया में सिर्फ 40 या 45% लोग काम किए
बाकी बाकी सब तेरी का है, मांगने वाले। अबे अबे इतने सारे पेपर्स हैं यार, कैसे भेजूं? कमाल करता है। भेज दे यार प्लीज, भाई के लिए इतना नहीं कर सकता। ठीक है, नौटंकी मत कर, भेजता हूँ। 100 से ज्यादा पेजेस हैं, मालूम है ना? हाँ, तो टाइम लग जाएगा। तो तू एक काम कर, तू मतलब दोस्त से बढ़कर तेरे लिए अब टाइम हो गया। अबे बकलोल वो नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम लगेगा, हैं? हाँ, तो मेरे लाल, मेरे पीले, बार बार कॉल मत करना, मैं भेज दूंगा। और पूरी बात सुन लिया कर यार। अरे भाई तेरे को जितना टाइम लेना है तू ले ना, बस भेज दे यार। अबे कॉल रखेगा तो भेजूंगा ना। हाँ, फोन रख। क्या भेजूं इसे? गुरुजी को प्रणाम। उचित समय चुना बच्चा। कुछ ही देर में हम भोजन ग्रहण करने जा रहे थे। कहो, क्या बात है? बाबा, बिटिया तो अभी ठीक ही नहीं हो रही है। हाँ बच्चा, बिटिया के दिन बहुत भारी चल रहे हैं। गुरुजी, आपके पास तो हर समस्या का समाधान है, आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। निश्चिंत रहो बच्चा, हमने बिटिया के उद्धार के लिए काम पर लगा दिया है किसी को। मैं कुछ समझी नहीं गुरुजी। बस यही कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया। जो मंत्र हमने दिया था उसका जाप कर रही हो ना? हाँ बाबा, हर रोज। अति उत्तम। निशा, हाय गरिमा। हाय। कुछ नया? नहीं यार, तो कुछ नहीं है, तू बता। दीदी की कुछ खबर? नहीं यार, ना तो टाइम मिला और इस सब के चक्कर में कुछ सूझा भी नहीं। बातें नहीं हो पा रही इतने दिनों से। ओके, अच्छा सुन यार, हमें कुछ गवाह चाहिए जो ये गवाही दे सके कि हाँ, कभी कभी मारपीट की आवाजें आती थी एंड प्रत्युष के तेरे ऊपर चीखने की भी आवाजें आती थी। यार मुझे मुश्किल से 4-5 महीने हुए हैं वहाँ रहते हुए, और वो वहाँ पिछले 2 साल से जॉब कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे लिए झूठी गवाही देगा। फिर भी गरिमा यार, कुछ तो ऐसा सॉलिड पेश करना पड़ेगा जिससे लगे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, नहीं तो तेरा उसे बर्बाद करने का सपना खत्म समझ। तो करे तो क्या करे, तू बता। वही बताने के लिए मैंने कॉल किया है। सुन, मेरी एक फ्रेंड वहीं के पास के हॉस्पिटल में डॉक्टर है। हाँ तो मैं उससे बोल के हॉस्पिटल के फेक बिल्स बनवा देती हूँ बैक डेट्स में तेरे कुछ ट्रीटमेंट के। और हाँ, एक बार तो अबॉर्शन भी कराना पड़ा मारपीट के चक्कर में। निशा, तू ये क्या बोल रही है? सुन मेरी जान, एक यही तरीका है, बिना गवाह और सबूत के उल्टा पड़ सकता है। और तूने ही तो कहा था तू उसे बर्बाद करने के लिए कुछ भी करेगी। सो दैट्स द वे। यार देख ले, कहीं कोई इशू ना हो जाए। मुझ पर भरोसा है? हाँ है तो, पर ठीक है, तू बनवा ले, ठीक है। लेकिन कुछ भी कर, उस घटिया इंसान को ना ऐसे मत जाने दियो।
दैट्स माय गर्ल। चल ठीक है फिर, चलो बाय। ओके बाय। You still afraid? Yeah, I have to. Well, it's obvious. You know, we have some speciality and we have to hide that. हम नहीं चाहते कि वो रिवील हो। Specialties. You know, कभी कभी ना मुझे ऐसे म्यूटेंट टाइप वाली फीलिंग आती है। We have something, but world can't know about it. एक सीक्रेट एजेंट टाइप. Living the fake identity. हाँ, लाइक किसी और की बॉडी में जीना, अपने इमोशंस और एक्शंस को फेक करना। तुमने गे बनना ही क्यों चूज किया? एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? गे बनना कोई चूज नहीं करता। अब अर्ली एज से मुझे बॉय पसंद है और तब तो मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था। हाँ जो भी है, पर इसका तो क्योर भी किया जा सकता है ना, तो फिर आपने नहीं ट्राई किया? मैंने सही किया जो मास्क पहना। मुझे तुम पर शक हो रहा है क्योंकि क्योर करने वाली बातें मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता, और ये कोई इलनेस नहीं है जिसे क्योर किया जा सके। और ना ही बॉडी लैंग्वेज कोई गे लोगों की तरह, राइट? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वेल, आई डोंट थिंक, शायद मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बाय। नो वेट। क्या? बस अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहा था टू चेक इट कि आप सच में या फिर, बट आई थिंक वी आर सेम एंड वी कैन ट्रस्ट ईच अदर। बस थोड़ा सा डर लगा रहता है ना, इसीलिए। तुमने तो टेस्ट कर लिया, लेकिन अब मैं कैसे यकीन करूं? ओके, आई एम गोना टेक ऑफ माई मास्क। ओके, हियर आई गो। क्या हुआ? Oh my God, you are so beautiful, yaar. You know, I can feel love at first sight. Seriously. वेल थैंक यू। ये मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन आज पहली बार सुनकर अच्छा लग रहा है। You know, you are a true beauty. आफरीन मूरत, जैसे किसी कवि की प्रेम कविता की पंक्तियां। स्टॉप इट प्लीज। ब्याह हो गया तुम्हारा? आई लव दैट मूवी। My favorite. अच्छा, आपको डर नहीं लगा? Well, जो चैट स्टार्टिंग में हुई थी उस थोड़ा डर निकल चुका था, लेकिन लास्ट में आके तुमने डरा दिया मुझे। अच्छा सॉरी बाबा। चलो माफ किया। इट्स ओके। हाँ बेटा, हॉस्पिटल से फोन आया था। कल रात से ही रेणुका की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी और आज सुबह ही वो बॉडी तक देने से मना कर दिया उन्होंने। हमारी रेणुका इस दुनिया में नहीं रही नितिन बेटा, चली गई हमें छोड़ के। पापा जी संभालो अपने आप को, कोरोना नहीं यमराज बन गया है ये। कैसे संभालूं बेटा, कैसे संभालूं? गरिमा और मम्मी जी से बात हुई आपकी? हाँ, थोड़ी देर पहले ही हुई थी। उन दोनों का भी रो रो के बुरा हाल है। आप उनको बोलो सांस रखने को। एक तो लॉकडाउन की वजह से किसी के पास आ जा नहीं सकते, और मैं भी बात करता हूँ उनसे। ठीक है बेटा, तुम कर लेना बात। तुमसे बात करके शायद थोड़ी तसल्ली मिले उन्हें भी। ठीक है पापा जी,
मैं रखता हूँ। हाँ बेटा। आप अपना ध्यान रखना। ऐसे क्या देख रही है बेटा? ये सब करने के लिए तूने ही मुझे मजबूर किया है।